मोदी की गारंटी को पूरा करने का भरसक प्रयास हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों का धान खरीदने की बात हो, या धान का उचित कीमत देने की बात हो, या आज 2 साल का बकाया बोनस हो। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया दे रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण काफी इसमें बढ़ रही है। हम जब जाते हैं कोई कार्यक्रम में तो इतना उत्साह देखने को मिलता है माता बहनों में कि मतलब बहुत खुशी होती है। और इससे कई अच्छे काम भी हमारी माताएं कर रही हैं। सारंगढ़ के पास एक गांव है दानसरा, वहां से एक विधायक भी हुए हैं शमशेर सिंह, बहुत लोग देखे होंगे। ऐसे विधायक हुए कि वो मतलब ऊपर बनियान तक नहीं पहनते हैं, एक टावेल ओढ़े रहते हैं, चप्पल जूता नहीं पहनते हैं। 5 सालों विधायक रहे, उनका गांव है दानसरा। वहां की हमारी माताएं महतारी बंधन योजना के पैसे से चंदा करके वहां पर राम मंदिर का निर्माण शुरू किए। तो ऐसा काम आज हमारी माताएं बहनें महतारी बंधन योजना से सब कर रहे हैं, तो ये सब लाभ हो रहा है। आज गरीबों के घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम, ये सारा काम पिछले कुछ वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। आज ज्यादा वक्त नहीं है सब कहने का, आप सब लोग जानते भी हैं। नई शिक्षा नीति लागू की है जिसमें रोजगार वर्ग भी उसको बनाए हैं। अब ऐसी शिक्षा देंगे कि वो सिर्फ डिग्री खाली सरकारी नौकरी पाने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो रोजगार मुहैया कराने वाला भी होगा। ऐसा नई शिक्षा नीति में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और लोकल 18 बोली भाषा में इसकी पढ़ाई भी शुरू किए हैं। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे MBBS की पढ़ाई हिंदी में कर सकते हैं, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। और आप सब लोग देख रहे हैं कि जो बस्तर। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार बड़ी खबर आप लोगों के हम लेकर आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है बजट सत्र यहाँ पर समाप्त हो चुका है जो है, और यहाँ पर अभी माननीय CM साहब जी को सुने हैं। यहाँ पर बताया है कि जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख यहाँ पर अप्रैल माह में और यहाँ पर आप लोगों को सौगात के रूप में देखने को मिलने वाला है। वादे के मुताबिक आप लोगों को पता है जनवरी में केंद्रीय मंत्री जो पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने यहाँ पर बताया कि ग्रामीण को इस बार 4 लाख स्वीकृति मिलने वाला है। तो अप्रैल माह में आपको अप्रैल से पहले PM जो है आने वाले हैं छत्तीसगढ़, तो ऐसे में आपको बड़ी सौगात देखने को मिलने वाला है। और साथ ही महतारी बंधन योजना का जो है 14वें किस्त आपको इसी महीने देखने को मिल सकते हैं उसके ही द्वारा। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी सौगात के रूप में यहाँ पर आवास योजना के अंतर्गत 4 लाख स्वीकृति और मिलेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है बजट यहाँ पर जो है में महतारी बंधन के लाभार्थियों के लिए 550 करोड़ रुपये के बजट में प्रावधान भी रखा गया है। तो ऐसे में महतारी बंधन के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उसका जो पोर्टल भी है वो जल्द ही शुरू होने वाला है दोस्तों। क्योंकि महतारी बंधन के ऐसे महिलाएं हैं जो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर जो है लाभ मिल रहे हैं, लेकिन कई सारे महिलाओं को यहाँ पर जो है लाभ नहीं मिल रहा है। तो उन महिलाओं को फिर से एक बार मौका दिया जाएगा ताकि योजना करके आवेदन कर सके, अपना जो है लाभ उठा सके। ऐसे कई सारे महिलाएं हैं जिनको यहाँ पर जो विधवा है वो भी इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं, जो तलाकशुदा है वो भी इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर सरकार की तरफ से शिकायत भी दर्ज कर सकते हो, आज का किस्त यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर खुद यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट में जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर किसानों को भी बड़ी वादों को पूरा किए हैं, 2 साल का बकाया बोनस दिए हैं। साथ ही इस साल का जो है 800 रुपये बंतर की राशि को एक मुश्त किसान भाइयों के खाते में जो है जारी किया 12,000 करोड़ रुपये, और जिनका 3,000 करोड़ रुपये बचा हुआ था उसको बजट में ही यहाँ पर रख के यहाँ पर सभी किसान भाइयों के खाते में जो है जारी कर दिया गया है। अभी आप हमारे डिप्टी CM वरुण साव जी को लास्ट से सुनना, बड़ी सौगात आप लोगों को लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट देखना। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि योजना से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको समय समय पर देंगे। भूमिहीन भाइयों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, तो अभी आप जो है पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। भूमिहीनों को पहली किस्त उनके खाते में जो है जारी हो चुका है, दूसरा किस्त का बेसब्री से इंतजार है। तो कि आपको जो है
इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है हमारे भूमिहीन किसान भाइयों के लिए भी। तो भूमिहीन किसान भाइयों को दूसरा किस्त जब भी वहाँ पर कोई अपडेट निकल के आएगा तो हम आपको जानकारी दे देंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूमिहीन भाइयों के लिए भी और महतारी वंदन के दूसरा आवेदन जो करना चाहते हैं उनके लिए भी हम जैसे ही कोई और यहाँ पर अपडेट निकल के आता है तो आपको जानकारी दे देंगे। अभी आप जो है डिप्टी सीएम जी को लास्ट तक सुनिए। तो यदि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखते तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और कमेंट करके बताइए आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को भूमिहीन क्या महतारी वंदन योजना के तहत लगातार आपको भी 13 किस्त मिल चुका है, क्योंकि इस बार जो मिलने वाला है वो है 14 किस्तों। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्रैल में 4 लाख यहाँ पर ग्रामीण के जो है रहने वालों को स्वीकृति मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर मान के चलिए बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कोई और अपडेट आएगा तो आपको चैनल में वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दिया जाएगा। यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता होते हैं, बच्चों की देखरेख, अब उनके खाते में जो मानदेय की राशि है सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ये बड़ी खुशखबरी भी है उनके लिए, ताकि यहाँ पर जो है किसी भी चोलिया का हाथ ना जाए। तो ऐसे में देखा जाए तो ऑनलाइन के ज़माने में सभी प्रकार से सुविधाएं दे रही सभी वर्गों के लिए, और बड़ी बड़ी योजनाएं सामने आ रही। बेरोजगार युवाओं के लिए बताते चले उनका जो है 10,000 भर्ती यहाँ पर देने का वादा किया है। क्या यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता सरकार को फिर से शुरू करना चाहिए? कमेंट में अपना राय देना भूलिएगा नहीं। अभी जो इसको सुनिए लास्ट तक। आज का अवसर है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी है, विष्णु के सुशासन का 1 साल पूरा होने जा रहा है। और इन 1 सालों में सरकार ने जिस प्रामाणिकता से काम किया है, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा किया है, ये देश में उदाहरण है। चुनाव जीतने के लिए लोग बड़े बड़े वायदे कर लेते हैं, और उन वायदों को कैसे पूरा किया जाता है, ये किसी से सीखना हो, कहीं देखना हो तो लोगों को छत्तीसगढ़ आकर देखना चाहिए, विष्णुदेव सरकार के कामों को देखना चाहिए। हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, सरकार के मुखिया जो होंगे मुख्यमंत्री निवास में जाने से पहले गरीबों के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान करेंगे, और तब जाकर मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार ने शपथ लिया, और 14 तारीख को पहले कैबिनेट की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान कर। और आज 1 साल के इस अवसर पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 8.5 लाख हितग्राहियों के पैसे में 8.5 लाख हितग्राहियों के खाते में पहली किस्त चली गई। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में पिछले 12 महीनों में हमने 53,000 मकान बनाकर लोगों को दिया है। 53,000 मकान शहरों में दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक वो गरीब परिवार जो झोपड़ी में रहता है, गर्मी में बरसात में उसके बच्चे कहते रहते होंगे, इसकी कल्पना करिए। और आप कल्पना करिए कि ये 8.5 लाख परिवार, शहरों के ये 53,000 परिवार, कैसे इनके सपने साकार हो रहे हैं। हमने वादा किया था किसानों से, वो पूरा किया। हमने वादा किया था नौजवानों से। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पीएचसी का जो घोटाले ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया था, कैसे छत्तीसगढ़ के नौजवान निराश हुए थे, तो आपके नेतृत्व की सरकार के समय
जो लोक सेवा आयोग का परिणाम आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लोरमी विधानसभा क्षेत्र के 9 बच्चे चयनित हुए हैं। 9 बच्चे। मैंने उन सभी 9 बच्चों को अपने कार्यालय में बुलाया, उनका सम्मान किया, उनसे बातचीत की। उनके चेहरे की प्रसन्नता, उनके चेहरे का सुकून, और सब वो साधारण गांव के गरीब परिवार के बच्चे, उन बच्चों ने आपको प्रणाम किया, आपका धन्यवाद किया कि यदि ये निष्पक्ष और पारदर्शी चयन नहीं होता तो हम गांव के बच्चे लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित नहीं होते। उनके परिवार में जो खुशी थी, उन नौजवानों के चेहरे में जो खुशी थी, ये देखते बनती थी। और इसी को कहते हैं उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम। और यही है विष्णु का सुशासन, और यही है, जैसे मैंने कहा आपसे, कि जो कहा वो किया। वोट पाने के लिए, सरकार में आने के लिए, पद में पाने के लिए कोई झूठा वादा नहीं किया। जो वादा किया है, एक एक वादा को निभाने का काम कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ अलग राज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है। अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का विकास हो। इस दिशा में आपके नेतृत्व में ये एक साल आपके कार्यकाल का छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाएगा। स्वर्णिम काल। तो एक साल में हर क्षेत्र में प्रगति और तरक्की हुई है। ये विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की नींव आपके नेतृत्व में एक साल में रखी गई। आज आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की योजनाओं ने आप सबके जीवन में परिवर्तन लाया है। ये योजनाएं आपके लिए है। आप योजनाओं का लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, और सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान करें। इतना ही कहते हुए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए